बेटा बहुत बड़ा धोखा हो गया, मैं बावली है गई, मैं अभी तक तो को अपनों ही बेटो समझती रही, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। तो वसुदेव और देवकी की संतान। यह बात कभी महादेव ने मुझसे कही थी, लेकिन मैंने बात को विश्वास नहीं करा। आज मेरी आंखें खुल गई। तो कहा लाला तुम मुझे बिल्कुल छोड़ के चलो जागो। कृष्ण माँ के कंठ से लिपट गए। जीवन में वात्सल्य बहुत जगह मिलता है, बहुत जगह लाड़ मिलता है, लेकिन माँ जैसा दुलार नहीं मिल सकता। माँ तो माँ ही है। माँ से माँ की उपमा देने के लिए कोई शब्द ही नहीं है कहीं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो माँ के संग जोड़ दिया जावे, क्योंकि माँ के ऊपर कुछ है ही नहीं। वह निर्गुण ईश्वर भी माँ के ममत्व के लिए इस धरती पर आकर के सगुण बनता है। ऐसा रूप, ऐसा शब्द, माँ वह शब्द है परमात्मा जिस शब्द के सामने, माँ वह रूप है परमात्मा जिस रूप के सामने आंख में आंसू की धार लगती है उसकी आंख में। मैया फुफुक फुफुक करके रो रही है। कन्हैया ने कहा मैया मैं जल्दी वापस आ जाऊं। देवसी नारद कहते हैं सर्वे ब्रजम रुरुधु। ब्रज का ऐसा कोई, उस नगर का, गांव का कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जो रो नहीं रहा हो, जिसकी आंख में आंसू ना हो। तथा समारोह रथम हरिम स्वयं। भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ गए। मैया मूर्छित होकर गिर गई। रथ आगे बढ़ा। नारद जी कहते हैं धन्य सखाते परमदुद्दोवतः। धन्य है कृष्ण के वह सखा जो रोते हुए रथ को सामने आके घेर लेते हैं और पूछते हैं कन्हैया जे समय तो अपनों गैया चराए हुए को हो। तो हम तो आज सोच रहे थे कि खिरक में से गैया काय नहीं खुली। क्या बात है गई लला, पहली बार ऐसे दमकते भय रथ में हमने तोकू बैठो हो देखो है। ये घोड़ा कहाँ के काज तोकू लेके चल रहे हैं। और तोकू ध्यान है एक दिना तेने हमते जो बात कही थी, मैं कभू वृंदावन सो बाहर घूमवे के काजे जाऊंगो तो अपने ब्रजवासी ने जरूर संग लेके जाऊंगा। ब्रजवासी की यह पहचान है, कहीं जाता है तो अकेला नहीं जाता, वो 2 4 5 संग में लेके जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। ये ब्रज की बड़ी पहचान है, ये ब्रज की बड़ी खूबी है। गिरिराज परिक्रमा में जाए अकेला नहीं, संग लेके जाए। राधा रानी दर्शन करने के लिए अकेला नहीं, संग। ब्रजवासी की विशेषता। तो ब्रजवासी बोले कन्हैया दो भैया रथ में, हमें बताइए उन्हें। नारद जी ने कहा बहुलाउस राजन। ब्रजवासी चारों तरफ आ गए। कृष्ण रथ से नीचे उतर के आ गए। बोले मनसुख भैया हम तोते मिलवे के ही काजें तो आए रहे थे। मनसुख ने कही ज्यादा बातें मत बनाओ, मिलवे के काजें आ रहे थे, इतनी बड़ी तैयारी कहाँ के काजें। ब्रजवासियों का बड़ा प्रेम है। भगवान गोविंद की आंख में आंसू आ गए। मनसुख का ठीक से कृष्ण रूप राजन कृष्ण का गला भराया। श्री दामा ने कही बात हमारी समझ में नहीं आई। क्या बात है? आज मैंने पहली बार नंद भवन की मुड़गारी पर बैठे हुए तोतों को, कोयल को पहली बार आंख में पानी भरे हुए देखा।
पंछियों की आंख में आंसू हैं। ऐसा लग रहा है कि नंद भवन आज सूमसाम है। नंद भवन की मथानी में से रोज आवाज आती थी, मैया यशोदा की चूड़ियां बजती थी। आज मेरी भी मां बोल रही थी कि नंद भवन से आज कोई आवाज नहीं आ रही है। कन्हैया हुआ क्या है? लाला तेरी आंख में आंसू क्यों है? क्या बात है? अब मूड कंस ने फिर किसी निशाचर को भेज दिया क्या? क्या बात है? भगवान कृष्ण आज ब्रजवासियों के सामने पहली बार ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए। ब्रजवासी अभी तक समझे नहीं। महात्मा नारद कहते, बहुलासु, मैंने प्रेम के रूप कई कई देखे, मैंने कई अवतारों का दर्शन किया, एक भी ऐसा अवतार नहीं नारायण का जिस अवतार को मैंने करीबी से ना देखा हो। लेकिन राजन, कृष्ण जैसा अवतार कृष्ण से पहले कभी नहीं हुआ, कृष्ण जैसा अवतार कृष्ण के बाद में भी कभी होने वाला नहीं। जहर देने वाली पूतना को गति देते हैं, साक्षात प्रेम शब्द ही गोविंद रूप में प्रकट हो गया। वो ब्रजवासी गरीबी ने जिन्हें छोड़ा नहीं है, उनके सामने 3 लोग 14 भवनों का राजा हाथ जोड़ करके खड़ा था। आंख के आंसुओं की धार बंद नहीं होती, ब्रजवासी कंठ से लिपट गए। ये कथा भागवत जी में भी है, लेकिन गर्ग संहिता में बहुत विस्तार है। तो वक्ता इसके श्री देवर्षि नारद जी हैं। नारद बहुलास्व को सावधान करते हैं, ब्रजवासी भगवान के कंठ से लिपट गए और कहा, कन्हैया बात क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रजवासियों, हमने तुमको आज तक ये बात बताई नहीं है। मेरे माता पिता कारागृह में पड़े, पहली बार भगवान ने अपना मुख खोला, अक्रूर लेने के लिए आए। ब्रजवासी धिक्कार है उस संतान के लिए जिन बच्चों के होते हुए और उनके माता पिता दुख उठाए। एक ब्रजवासी ने पूछा, तो बाबा नंद और ये यशोदा मैया कौन है? कृष्ण कहते हैं, ये माता पिता नहीं है, ये माता पिता से ऊपर है मेरे लिए। गोविंद के शब्द थे, ये मेरे लिए माता पिता से